वेलकम बैक चिल्ड्रन। नेक्स्ट हेडिंग है एमिसिव पावर। ये क्या होता है, जैसे सपोज कर लिए कोई हीटर है, हीटर यानी कोई भी हॉट बॉडी, ये मैंने हीटर दिखा दिया और ये क्यू रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रही है, इसका एरिया ए है। तो कोई भी हॉट बॉडी अपने यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में जितनी भी रेडिएंट एनर्जी वो एमिट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमिसिव पावर। यानी द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी the amount of radiant energy emitted by a surface किसका surface of hot body, emitted by a surface per unit area per unit time is called emissive power of that surface, is called emissive power of that surface. तो एमिसिव पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, इसी से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, Q वो रेडिएंट एनर्जी है जो हॉट बॉडी ने एमिट करी है, ए उसका एरिया हो गया सरफेस का और T टाइम है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, Q की तो जूल हो जाएगी, एरिया की मीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड, और जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी यूनिट एरिया की पावर, यूनिट एरिया की जो पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एमिसिव पावर। ठीक है ना, इसीलिए इसमें वर्ड आया है एमिसिव पावर। और ये जो एमिसिव पावर है बच्चों, अगर इस एमिसिव पावर को हम वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में ये जो हॉट बॉडी होगी एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को इमिट करेगी। जब एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को इमिट करती है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल का मतलब हो गया पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में मैंने क्या बताया कि आप E का फॉर्मूला, E को पूरी डेफिनेशन लिख दीजिए और उसके आगे बस पर यूनिट वेवलेंथ वर्ड और आ जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय ए सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, तो इसकी जब यूनिट लिखते हैं तो इस लैम्डा को अलग से मेंशन करते हैं। ये इसकी यूनिट लिखेंगे, इसको एसआई यूनिट नहीं। क्या हो जाएगी, क्यू की तो जूल होती है, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम। मैंने यहाँ से एसआई वर्ड हटा दिया है क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक टर्म और देखना है, वो है रिलेटिव एमिसिव पावर। रिलेटिव एमिसिव पावर, रिलेटिव एमिसिव पावर, रिलेटिव एमिसिव पावर को एप्सिलॉन सिंबल से लिखते हैं। ये सिंबल एप्सिलॉन कहलाता है। एप्सिलॉन ये होता क्या है, इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से डिवाइड कर दें तो हमें रिलेटिव एमिसिव पावर पता चल जाएगी। रिलेटिव एमिसिव पावर क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of emissive power, the ratio of emissive power of a surface to the emissive power of black body, to the emissive power of black body.
एट द सेम टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिया, इसका मतलब है कि सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव एमिसिव पावर। रिलेटिव एमिसिव पावर, ठीक है। तो रिलेटिव एमिसिव पावर में क्या होगा, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर को अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आएगा उसको हम लोग रिलेटिव एमिसिव पावर कह देंगे। अच्छा, और नेक्स्ट हेडिंग है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगी, किसी भी ऐसी बॉडी को बच्चों हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसकी वेवलेंथ कुछ भी क्यों ना हो। तो एनी बॉडी which absorbs all the incident radiant energy, all the incident radiant energy whatsoever its wavelength, whatsoever its wavelength is called a perfectly black body। देखिए नाम में इसमें लिखा है परफेक्टली ब्लैक, लेकिन डेफिनेशन में कहीं ये वर्ड नहीं आया है कि दैट ब्लैक बॉडी। ब्लैक वर्ड आया नहीं है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का कलर ब्लैक हो, बस बॉडी में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले। तो इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर होगी ए लैम्डा की वैल्यू, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, मैं केवल एब्जॉर्प्टिव पावर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, स्पेक्ट्रल का मतलब हो गया कोई भी वेवलेंथ हो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। और अगर इसकी जो है रिलेटिव एमिसिव पावर भी 1 होती है, ये याद रखिएगा कि रिलेटिव एमिसिव पावर को एमिसिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव एमिसिव पावर एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग लैम्प ब्लैक को कह देते हैं, जबकि वो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है।